नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रुका है। शहबाज ने जताई सभी लंबित मुद्दों पर भारत से वार्ता की इच्छा, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाए। योगमय हुआ पूरा देश, विशाखापट्टनम से पीएम मोदी का खास संदेश। युद्धग्रस्त ईरान से भारत लौटे 290 भारतीय, परिवार को देखकर नम हुई आंखें। दिल्ली में पकड़े गए 4 बांग्लादेशी घुसपैठिए, देश से किया गया निर्वासित। बुलेट ट्रेन के लिए देश के निर्माण क्षेत्र में सबसे भारी गर्डर का हो रहा इस्तेमाल, काम में आएगी तेजी। सिक्किम में नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू, 50 यात्रियों का पहला जत्था रवाना। दिल्ली की दहलीज पर मॉनसून, यूपी राजस्थान में मॉनसूनी बारिश शुरू। 9 महीने की सबसे साफ हवा में दिल्ली वालों ने ली सांस, आज तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश। नीरज चोपड़ा ने जीती पेरिस डायमंड लीग, 88 मीटर 16 सेंटीमीटर किया थ्रो, जर्मनी के जूलियन वेबर को हराया। फिलिस्तीन समर्थकों ने ब्रिटेन में जमकर मचाया उत्पात, सैन्य अड्डों पर खड़े विमानों को किया डैमेज। विदेश में भारतीय कूटनीति का जलवा, ईरान ने भारत के लिए खोला एयर स्पेस, आज लौटेंगे 1000 छात्र। इजरायल के हमले में मारा गया ईरान का एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आर पार के मूड में नेतन्याहू। ट्रंप को कोर्ट से बड़ी राहत, लॉस एंजल्स में तैनात नेशनल गार्ड सैनिकों पर मिला नियंत्रण। ईरान में सरकारी ठिकानों पर बरसेंगे बम, आईडीएफ को मिल गया बड़ा आदेश। भारत में महंगाई होगी कम, अर्थव्यवस्था पकड़ेगी रफ्तार, खुश कर देगी मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट। इजरायल ईरान युद्ध का भारतीय कंपनियों पर खास असर नहीं, क्रूड पर रखनी होगी नजर। भारतीय कंपनियों पर भी पड़ेगा ईरान इजरायल संघर्ष का असर, तनाव पर क्रिसिल की रिपोर्ट जारी। कमजोर वैश्विक मांग से सोना चांदी हुए सस्ते, सोना 1 लाख के नीचे, चांदी 2000 रुपए लुढ़की। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया में बुकिंग 20% घटी, विमानों का किराया 15% तक हुआ कम। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार की लुक ईस्ट नीति की पोल खोल दी है। मोदी सत्ता में आए थे तो एशियाई देशों को करीब लाने का वादा किया। मोदी के शपथ ग्रहण में सार्क के नेताओं को बुलाया गया था। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। लेकिन अब पीयूष गोयल ने कहा है कि 2010 में हस्ताक्षरित आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता यानी AIFTA मूर्खतापूर्ण था। गोयल ने कहा कि अगर मैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के साथ आसियान समझौता करता हूं तो यह हकीकत में मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि मैं अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए अपना बाजार खोल रहा हूं। गोयल ने कहा कि ये ब्लॉक चीन की बी टीम बन गया है। उन्होंने इस चिंता का जिक्र किया कि बीजिंग आसियान देशों के माध्यम से उत्पादों को भेजने के लिए AIFTA ढांचे का फायदा उठा रहा है। गोयल के बयान पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने याद दिलाया कि भारत आसियान 6 यानी जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी सदस्य है, जबकि इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। आनंद शर्मा ने कहा कि ऐसे में आसियान व्यापार समझौते को मूर्खतापूर्ण और इन दोनों को चीन की बी टीम बताना गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक है। आनंद शर्मा ने कहा कि पीयूष गोयल को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आसियान हमारा चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 11% है। तेरह जून 2025 को जब इजराइल ने ईरान पर एक तरफा हमला किया, तब पूरी दुनिया ने चिंता जताई, लेकिन भारत सरकार चुप रही। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस चुप्पी को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया,
गाजा में इजराइल की बमबारी से हजारों बेगुनाह फिलिस्तीनियों की जानें गईं। सिर्फ अक्टूबर 2023 की एक घटना में ही 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इनमें बच्चे, महिलाएं और अस्पतालों के मरीज भी शामिल थे। फिर भी भारत सरकार ने एक शब्द तक नहीं कहा और अब ईरान के खिलाफ इजराइल की इस नई सैन्य कार्रवाई पर भी भारत की चुप्पी बनी हुई है। उन्होंने कहा, नई दिल्ली की चुप्पी पहले गाजा की तबाही पर और अब ईरान पर बिना उकसावे के हमले पर हमारे नैतिक और कूटनीतिक मूल्यों से खतरनाक विचलन है। ये केवल आवाज की नहीं बल्कि हमारे सिद्धांतों की भी हार है। सोनिया गांधी ने एक अखबार में अपने लेख में मोदी सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत, जो कभी पश्चिम एशिया में शांति का पक्षधर था, अब खामोश तमाशबीन बन गया है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है, तब भारत का चुप रहना खतरनाक संकेत है। सोनिया गांधी ने याद दिलाया कि 1994 में भारत ने खुद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पारित करवाया था। तब भारत की विदेश नीति में नैतिक साहस था, जो आज नहीं दिख रहा। सोनिया गांधी ने 2 टूक कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। भारत को अब स्पष्ट बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए और पश्चिम एशिया में तनाव को कम करने के लिए हर संभव कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए। सोनिया गांधी ने अपने शब्दों से कई सवाल खड़े किए हैं। तो क्या भारत की विदेश नीति अब सिर्फ रणनीतिक साझेदारी तक सीमित रह गई है या फिर हम वाकई अपने नैतिक दृष्टिकोण से पीछे हट चुके हैं? अब सवाल भारत की भूमिका है। क्या हम सिर्फ देखेंगे या बोलेंगे भी? ये तो वक्त ही बताएगा कि भारत की रणनीति क्या होगी। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पश्चिमी एशिया में पासा पलट रहा है। ईरान के हमले अब इजराइल पर तेज हो गए हैं। आयरन डोम हाफने लगा है। अमेरिका के फॉक्स न्यूज ने कहा है कि इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम 65% हमले ही रोक पा रहा है, यानी इजराइल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। ईरान जहां चाहे वहां टारगेट कर रहा है। ईरान ने इजराइल के बीरशेवा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। ये लगातार दूसरा दिन है जब बीरशेवा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले ईरान ने बीरशेवा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तेल अवीव में भी दिन भर सायरन गूंजते रहे, धमाकों की आवाजें भी आती रही। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि अमेरिका जल्दी ही जंग में शामिल होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का इंतजार बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका 2 सप्ताह में फैसला करेगा कि उसे इस जंग में शामिल होना है या नहीं। दरअसल ट्रंप को चिंता इस बात की दिख रही है कि अगर अमेरिका जंग में कूदा तो कई फ्रंट एक साथ खुल जाएंगे। रूस ने अमेरिका को सख्त धमकी दी है कि अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन की तरफ से भी ईरान को मदद पहुंचाई जा रही है। रूस और चीन दोनों ने एक सुर में ईरान का समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिका को जंग से दूर रहना चाहिए, जिसके बाद से ही ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के साथ जिनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ बैठक कर रहे हैं। कोशिश हो रही है कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकाला जाए। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जंग के लिए इजराइल की तरफ से ही सीज फायर का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि खामेनेई साफ कर चुके हैं कि जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करेगा उससे कोई बात नहीं होगी, बल्कि जोरदार पलटवार किया जाएगा, जैसा अभी चल रहा है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस भी मानने लगे हैं कि जंग में इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ है। उसके लिए इस नुकसान से उबरना अब बेहद मुश्किल हो रहा है। जंग लंबी चली तो इसे इजराइल सहन नहीं कर पाएगा। ईरान इजराइल की जंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस जंग का दायरा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जो तमाम देशों के बयान सामने आ रहे हैं, उसे देख माना जा रहा है कि अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की इस जंग में कभी भी एंट्री हो सकती है। लेकिन भारत ने अब तक खुद को इस जंग से तटस्थ किया हुआ है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के उस बयान से भी खुद को अलग कर लिया, जिसमें इजराइल के हमलों की निंदा की गई थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत ने इस बयान में चर्चा में भाग नहीं लिया। जहां तमाम देश खुलकर इजरायली हमलों की निंदा कर रहे हैं, वहां भारत की ये चुप्पी अब ईरान को बर्दाश्त नहीं हो रही। और अब ईरान ने भी साफ कर दिया है कि भारत खुद को इस जंग से दूर नहीं रख सकता, तटस्थ नहीं रह सकता। उसे अपना स्टैंड साफ करना होगा कि वो किसके साथ है, क्योंकि ईरान का साफ कहना है कि इजरायली हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ईरान को भरोसा है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे नुकसान पहुंचे। लेकिन भारत के रुख पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इजरायल से भारत के संबंध मौजूदा वक्त में काफी अच्छे हैं। दोनों देशों में सैन्य उपकरणों का व्यापार काफी अच्छा है।
वहीं ईरान से भारत के पारंपरिक संबंध है। अब ऐसे में भारत किसे चुनता है, ये हर कोई जानना चाहता है और ईरान ने भी अब भारत से पूछ लिया है कि क्या वो इजरायली हमलों की निंदा करेगा। ईरानी दूतावास में मिशन उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ को लीड करता है। ऐसे में भारत को एक संप्रभु देश पर हमला कर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाली इजरायली कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए, जबकि भारत ने दोनों ही पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कूटनीतिक संवाद का रास्ता अपनाने की बात कही है। लेकिन अब ईरान की इस चेतावनी के बाद क्या भारत के रुख में कोई बदलाव आएगा? भारत अब ईरान का साथ देगा या इजराइल का, ये देखने वाली बात होगी। मुसलमान कौम का बच्चा बच्चा शेर होता है, ना यकीन हो तो इस वीडियो को देखिए। गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया कुछ नहीं बताती भाई। जब मुसलमान कुछ करता ना हमारे हिंदुस्तान के लिए, अपनी जान भी देता, तो ये गोदी मीडिया नहीं बताती। आज एक छोटी नन्ही सी जान जिसका नाम सरफराज, कर्नाटका में रहने वाले मंड्या डिस्ट्रिक्ट से, वो बच्चा थाईलैंड बैंकॉक में जाको हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बात कौन सी भी गोदी मीडिया नहीं बताई। ये बच्चा जो है किक बॉक्सिंग में फर्स्ट आ गए, गोल्ड मेडल आ गए। अब ये बच्चे को जो है सपोर्ट करना हमारा काम, कौन सी भी गोदी मीडिया नहीं बताई। अब ये वीडियो तुम्हारे ऊपर फर्ज है, दबा को शेयर करना, ये बच्चे के वास्ते जो है एक बिग सैल्यूट देना कमेंट में। देखिए, इसराइल बहुत बुरी तरह फंस गया है। उसको अंदाजा ही नहीं था कि ईरान का रिस्पांस इस कदर शदीद होगा और इस तरीके से वो अटैक करेगा। ये मनाज़िर जो हम देख रहे हैं, फिर मैंने देखा पहली मरतबा ऐसा कि जो इसराइली शहरी हैं वो चीखें मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ी घबराहट है, बहुत खौफ है। सिविलियंस वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा दहशत का शिकार हो गए और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में शायद यही शहरी नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है और ये ऐसे ही मामला आगे बढ़ता है, तो ये मामला अगर ना रुका ना, तो एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि इसराइली शहरी इसराइली हुकूमत के खिलाफ निकल आएंगे और वो जंगबंदी के लिए जोर डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी तबाही सोची भी नहीं थी जो गजा में हो रही थी। अब वही सारी चीजें जो है वो इसराइल में हो रही हैं। तो Do you think the war should end? Please stop the war. Iran, please stop. We are sorry. We never wanted this. Please, Iran, stop. Forgive us. Forgive our leaders. I lost everything. Not because of war, but because no one listened. Iran, please have mercy. दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डी
हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।